नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आराध्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ड्राइविंग की वह सारे गुण बताने जा रहा हूं जो आपको ड्राइविंग सीखते समय ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं उनका आज पहला दिन है। इनको कैसे गाड़ी चलानी है, वो सारी बेसिक नॉलेज, कैसे गाड़ी स्टार्ट करना है, कैसे गाड़ी रोड पर हम लेके निकलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम गाड़ी के अंदर हैं और सबसे पहले हम आपको इस गाड़ी में आपको बता रहे हैं। देखिए मैम, ये स्टीयरिंग है, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रेट में चलना है तो स्टीयरिंग को स्ट्रेट रखना है। आवश्यकता पड़ने पर अगर लेफ़्ट साइड आपको मूव करना है तो स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड मूव करेंगी, राइट साइड मूव करना है तो स्टीयरिंग को राइट साइड मूव करेंगी। उतना ही मूवमेंट देना है स्टीयरिंग में जितनी आपको ज़रूरत हो। कभी भी झटके में लेफ़्ट या राइट इसे मूवमेंट नहीं देना है, ठीक है। इस स्टीयरिंग के साथ आपकी ये हॉर्न का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगी तो आपका हॉर्न बजेगा। ऑप्शन पॉइंट दिख रहा है। इसके नीचे आपको दो लीवर दिख रहे हैं। एक लीवर यह है, ठीक है। यह लीवर आपके वाइपर के लिए है, यानी अगर बारिश हो रही है तो आप वाइपर को ऑन करेंगे और वह क्लीन कर देगा। साथ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा लीवर है, ठीक है। यह लीवर इंडिकेटर ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जब भी आपको लेफ्ट टर्न लेना हो तो इंडिकेटर को अप करेंगे और राइट टर्न लेना हो तो उसको डाउन करेंगे। जैसे आप उसको अप या डाउन करेंगे, आपके डैशबोर्ड पे जो ये लाइट का ऑप्शन है उसमें आपको ग्रीन सिग्नल नजर आएगा, एरो बना के, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। अब इसके बाद जब आते हैं तो ये आपका डैशबोर्ड पे यह एसी के खिड़कियां हैं, विंडो है जिससे हवा आती है। यह बटन है आपके, यह एसी ऑन करने के लिए है, यह फैन ऑन करने के लिए है। इससे आप एयर मूवमेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को अगर देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि सिर्फ फ्रंट पे आपको हवा आएगा। यहाँ फ्रंट और लेग पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ लेग में आएगा, यहाँ फ्रंट अप से आएगा और लेग पे आएगा। यह आप अगर देखेंगे तो इस लीवर का काम है कि एयर मूवमेंट आप देखोगे तो इसमें यू टर्न दिया हुआ है एयर को, और इसमें फ्रेश बाहर से हवा आ रही है। यानी अगर यह वेंटिलेटर को ऑन करते हो आप तो एयर आपका कार के अंदर का ही हवा इसके अंदर घूमता रहेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट को अगर आप ऑन करते हो, ठीक है, तो बाहर की हवा वो अंदर को सेंड करेगा, ठीक है। यह आपका टेप है जिससे आप इसमें म्यूजिक सिस्टम को सुन सकते हैं। यहाँ पे जब आप ऑन करते हो सिस्टम को, ठीक है, तो सबसे पहले आप चाबी इग्निशन में ऑन करने के लिए तो आप केवल लाइट को ऑन करते हो। कुछ क्षणों बाद सेल्फ स्टार्ट लेते हो। स्टार्ट करो चाबी, ठीक है। आपने देखा उसके अंदर का लाइट ऑन हो गया, वहाँ पे बहुत सारे लाइट्स जल रहे हैं, वो अलग अलग संकेत है। पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर ब्रेक ऑन है। ये आपका हैंड ब्रेक ऑन है, देखो, ठीक है। यह हैंड ब्रेक है, इसको ऐसे पुश करेंगे और ये हैंड ब्रेक आप छुड़ा देंगे। इसका उपयोग आप पार्किंग पे करते हैं और इससे ये सिर्फ पिछले दोनों पहियों पे काम करता है। तो जब भी आपको गाड़ी खड़ी करनी हो तो इस हैंड ब्रेक का उपयोग करते हैं। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है गाड़ी का। आप अगर देखोगे तो ये हिस्सा आपका गियर लीवर है जिसमें आपको 6 गियर नजर आ रहे हैं। सेंटर पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये न्यूट्रल पॉइंट है। इससे लेफ्ट आओगे ये भी न्यूट्रल पॉइंट है, इससे राइट जाओगे ये भी न्यूट्रल पॉइंट है। बट ये पूरी लाइन, ठीक है, आप इस पूरी लाइन में न्यूट्रल पॉइंट है। अगर आपको 1 नंबर जाना है तो आप न्यूट्रल पॉइंट पे हो। आपको क्या करना है कि इस लीवर को लेफ्ट अप, ये आपका 1 नंबर हो गया। अगर आपको 2 नंबर जाना है तो आपको खुद में सवाल करना है कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना है। तो आप अभी 1 नंबर पे और अब 2 नंबर जाना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 नंबर के नीचे ठीक 2 नंबर है, तो आप लेफ्ट में ही उसे पुश करोगे और ये आपका 2 नंबर लग गया। अब आप कहाँ हो तो 2 नंबर पे हो, जाना कहाँ है तो 3 नंबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 नंबर से और 3 नंबर का जो रास्ता है तो आप फिर राइट और सेंटर पॉइंट से वह
अप, ये 3 नंबर हो गया आपका। अब 3 से 4 नंबर अगर आना है तो आपको सीधे डाउन आना है, और ये आपका 4 नंबर हो गया। अगर आपको 5 नंबर पे जाना है तो 4 से अप, राइट, राइट और अप, ये 5 नंबर हो गया। ठीक है। अगर आपको बैग्स लगाना है गियर तो आप क्या करोगे, राइट और डाउन, ये आपका राइट और ये डाउन आपका। हेलो, ठीक है। इस तरह गियर को मूवमेंट देना है। जैसा कि आप देख रहे हो आपके पाँव के पास 3 पैडल हैं। आप राइट साइड से उसे गिनती करोगे, ए, बी और सी। ए फॉर एक्सलेटर, वो आपका एक्सलेटर है जिससे आप गाड़ी को स्पीड देने का कार्य करते हैं। बी फॉर ब्रेक, जिससे आप गाड़ी को रोकने का काम करते हैं। सी फॉर क्लच। ठीक है। इसकी सहायता से आप गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं, या किसी भी गियर नंबर को चेंज करना हो तो उसे आप चेंज करते हैं। ठीक है। तो इनका उपयोग जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो करना है आपको। अब हम आपको सीट एडजस्ट करना बताएंगे कि कैसे आप सीट एडजस्ट करते हो। तो आप ये देखो, आपके सीट के नीचे एक लीवर लगा हुआ है, उस लीवर को अप करोगे और अपने पाँव से इसको पकड़ के मूव करोगे और अपनी आवश्यकता अनुसार सीट को एडजस्ट कर लोगे। सीट एडजस्ट हो गया। अब आपको दूसरा काम करना है, बेल्ट लगाना है। बेल्ट आप राइट साइड से अप करोगे और उसे लेफ्ट साइड में उसका जो लॉक है उसमें लॉक में ला के उसको पुश कर दोगे और आपका वो सेट हो जाएगा। अब गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे। इसके पहले आप क्लच को पुश करोगे, क्योंकि कभी भी गाड़ी स्टार्ट करना है तो क्लच को पुश करके स्टार्ट करना है। क्लच कंप्लीट पुश हो जाएगा। चाबी ऑन करोगे, पहले तुरंत नहीं ऑन किया जाता है, पहले लाइट को ऑन किया जाता है जिससे बैटरी की पावर सप्लाई पहुंच जाए। अब ऑन करो आप। गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको निकलना है। अब आप क्या करोगे कि क्लच पुश किए हो, अब गियर बदलोगे। गियर को क्या करोगे, 1 नंबर यानी लेफ्ट और अप। अब आप सामने देखोगे, सामने की तरफ देखोगे कि राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, किसी भी साइड से कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है, क्योंकि आपको रोड पे निकलना है। अब क्लच को धीरे धीरे आप छोड़ेंगे। 1 नंबर में एक्सीलेटर लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब क्लच आप धीरे धीरे छोड़ो। ये गाड़ी आपकी रोड पे आ गई। अब आपको धीरे धीरे अपनी स्टीयरिंग को सही पोजीशन करके गाड़ी को सही दिशा देनी है। गाड़ी सीध में लेके चलिए। अब धीरे धीरे एक्सीलेटर को प्लस करेंगे जिससे गाड़ी की स्पीड हो। थोड़ा सा और स्पीड आप प्लस करेंगे। अब आपको 2 नंबर लगाना है। इसके लिए क्लच को पहले पुश करेंगे, क्लच को पहले पुश करेंगे। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे और एक्सीलेटर धीरे धीरे प्लस करेंगे। क्लच को हमेशा धीरे धीरे छोड़ते हैं और धीरे धीरे एक्सीलेटर को पुश करते हैं। अगर क्लच को झटके में आप छोड़ देंगे तो गाड़ी आपकी झटका देके बंद हो जाएगी। तो हमेशा यह ध्यान में रखिए कि क्लच को हमेशा स्लो मोशन में ही छोड़ना है और एक्सीलेटर को उसी अनुपात में प्लस करते जाना है। सामने आपको चौराहा है, चौराहे पे चारों तरफ से देखते हुए गाड़ी को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा से आ सकता है। तो आपको खुद के द्वारा देखना है कि आपको सारे रूल फॉलो करने हैं। तो हमेशा चौराहे पे सतर्कता बरतनी चाहिए और अपने लेफ्ट साइड से ही गाड़ी को मूव करना चाहिए। अब आप 2 नंबर की स्पीड भी पार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और प्लस करिए। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको पहचान करनी है कि हम किस नंबर पे चल रहे हैं, उससे अधिक चलना है, तो आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो आरपीएम। जब हमारा आरपीएम 2000 से ऊपर जाने लगे तो इसका मतलब हुआ कि हमें नंबर चेंज कर सकते हैं। अब हम 3 नंबर लगा सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को चेंज करना है
तो अब इसके लिए फिर आपको क्लच पुश करना है, 3 नंबर अप, फिर सेंटर से अप हो जाना है, जिससे आपका 3 नंबर हो जाएगा। क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे और एक्सीलेटर को धीरे धीरे प्लस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज इनका पहला दिन है, फिर भी ये बहुत ही आसानी से हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हुए सड़क पे सेफ्टी के साथ चल रही हैं। आप भी अगर सारे रूल को फॉलो करते हैं और बताए गए ऑप्शन का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप आसानी से सड़क पे चल सकते हैं। कभी भी आप सतर्क नहीं रहते हैं तभी आपको कोई रिस्क होता है। अगर आप सतर्क होकर गाड़ी को मूव कर रहे हैं तो आप आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं। आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आप अगर अपने सारे रूल को फॉलो कर रहे हैं तो मूवमेंट आपका हो सकता है। अब आपको सामने देखते हुए यह डिसीजन लेना है कि हमें कब क्या करना चाहिए। अगर सामने ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, जैसे इन्होंने आपको साइड लेने के लिए हाथ दिया कि वो लेफ्ट साइड आना चाहते हैं, तो इस समय आपने अपने आप को सतर्क करके गाड़ी को स्लो कर लिया, जिससे वो सामने से निकल गए। अगर आप अपना स्पीड कम नहीं करते तो आप उनसे टकरा सकते थे। तो यह सब ध्यान देने की चीज़ें हैं। जब हम इनको ध्यान देते हैं, जैसे इन्होंने गाड़ी ओवरटेक किया तो उनको जाने दिया जाएगा। स्पीड आपको अपना नहीं बढ़ाना है, हो सके तो अपनी स्पीड थोड़ी कम भी कर लेनी है, जिसके वजह से वो निकल सके आसानी तरीके से। अब आपका चौराहा फिर आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लच को दबा देना है और एक्सीलेटर को छोड़ देना है। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे ब्रेक से कम हो रही है। अब आप स्पीड कम हो चुकी है तो आप 2 नंबर लगा लेंगे। 2 नंबर के लिए क्या करेंगे, डाउन और राइट लेफ्ट होके फिर डाउन हो जाएंगे, जिससे आपका 2 नंबर लग जाएगा। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, प्लस चौराहे पे आने वाले राइट साइड से और लेफ्ट साइड से आने वाले लोगों को ध्यान देंगे। सामने जो गाड़ी चल रही है हमें उसकी स्पीड को ही मेकअप करना है, उसके स्पीड के हिसाब से चलना है। आप धीरे धीरे क्लच को छोड़िए और एक्सीलेटर धीरे धीरे पुश करिए। ऐसा करते हुए आप आसानी से इस चौराहे को भी निकल लेंगे। बेस्ट ड्राइविंग करते हुए अगर आप सतर्क हैं तो मेरा दावा है कि आपको गाड़ी चलाते समय कोई भी समस्या नहीं आएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन रोड पूरी ट्रैफिक में मेन हाईवे पे हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपके मन के अंदर जरा सा भी डर है तो गाड़ी चलाना मुश्किल है, इसलिए डरना नहीं है और नियम का पालन करना है। अब आपका स्पीड बढ़ रहा है, अब आपको 3 नंबर लगाना है। 3 नंबर के लिए क्या करेंगी, क्लच को पुश करेंगी, पहला काम क्लच, और यह अप और सेंटर पॉइंट से फिर अप कर देंगी। आपका 3 नंबर लग गया। आप क्लच को छोड़ेंगी और एक्सीलेटर को पुश करेंगी, जिससे गाड़ी स्पीड आएगी। और बाएं साइड अभी आप सड़क से नीचे उतर रही हैं, आपको थोड़ा सा राइट लेके सीधा कर लेना है। आगे आपकी ट्रैफिक है, सतर्क हो जाना है। सामने से साइकिल है, आगे से बस आ रही है। ध्यान देने पर कंट्रोलिंग हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ लाइव है। जो लोग भी चल रहे हैं, ऑन रोड चल रहे हैं, सबकी सिचुएशन चेंज हो रही है हर पल। तो आप कल्पना में कोई डिसीजन नहीं ले सकते, सब कुछ आपको लाइव डिसीजन लेना होगा और उस पर अमल करना होगा, क्योंकि सही अमल आप करेंगे तो आप सक्सेस हैं, और अगर आप सही अमल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से अगर कुछ सीखते हैं तो इसे शेयर करें और सारे रूल को फॉलो करें। धन्यवाद।